Standard 12, Second Language, Unit 7, Read 1, Monkey's Paw. स्टूडेंट्स, ये जो टाइटल है मंकीज़ पो माने बंदर का पंजा, हमें ऐसा लगता है कि बंदर के बारे में कुछ बताया होगा या कुछ ऐसी बात होगी दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल। नहीं, यहाँ पे बंदर का पंजा इस तरह से लिया गया है कि हमारे जीवन में काल का कितना महत्व है। मानव जीवन में अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं पर हमारे सामने अगर काल आ जाता है, समय जिसको हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट जाके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहे तो भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ just going around our destiny. Whichever destiny is there, we have to perform according to our destiny. And जो कोई भी हमारा भाग्य है उसको भोगे बिना हमें कोई छुटकारा नहीं है। अगर भाग्य के अगेंस्ट जाके हमने कुछ भी चाहा तो वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भी इस तरह से मिलेगा कि वो कभी भी हाथ से छूट जाएगा। इसलिए बेटर ऐसा कुछ भी नहीं मांगना चाहिए जो हमारे लिए उचित नहीं है। माने हमें जिस परिस्थिति में ईश्वर ने रखा है उसी परिस्थिति को एक्सेप्ट करके जीवन जीना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द मॉरल ऑफ दिस लेसन इज़। अब यहाँ पे स्टोरी इस तरह से है कि स्टोरी के जो किरदार है, जो कैरेक्टर्स है, वो ऐसे है। मिस्टर वाइट, मिसिस वाइट, वाइफ हस्बैंड है, थोड़ी एज उनकी हो चुकी है, उनका बेटा है हार्बर्ट, और उनका एक मित्र है जो आने वाला है और स्टार्टिंग में ही इस तरह से बताया गया है, वो है सर्जेंट मॉरिस। जो उनके फ्रेंड है वो आने वाले हैं। माने जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है उसकी शुरुआत में यही बताया गया है कि मिस्टर वाइट और उनका बेटा जो है वो दोनों मिलके चेस खेल रहे थे और उनकी जो वाइफ है वो फायर जो है वहाँ पे बैठी हुई और नीटिंग कर रही थी। और तभी दोनों के मीन्स सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो फ्रेंड है वो आने वाले हैं। अब जो सर्जेंट मॉरिस है वो आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की। वो सोल्जर थे और उनको इंडिया में आने का मौका मिला। इंडिया की ब्यूटी के बारे में वो बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं और जब ये चर्चा हो रही है तभी मिस्टर वाइट को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वो टेंपल वगैरह देखने इंडिया ज़रूर जाऊँगा। तभी ऐसी ही बात निकलती है और उनके पास जो मंकीज़ पो होता है वो उसके बारे में बताते हैं मॉरिस। तो उसमें ऐसा होता है कि मंकी का एक पंजा था और माने गुज़र गया होगा या कुछ भी होगा, पर उसका एक पंजा था। अब बहुत साल पहले कोई एक तंत्र विद्या जानता हुआ ऐसा कोई व्यक्ति होगा, उसने उसके ऊपर जादू करके वो उसको एक जादुई बना दिया था। और फिर अगर उसके सामने आप कोई भी विश मांगो तो वो विश ज़रूर पूरी होती है, ऐसी बात बताई थी। तो मॉरिस ने ऐसा कहा कि हालांकि ये बात सही है, पर उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब भी उन्होंने कुछ मांगा सामने से तो वो कभी भी फुलफ़िल तो ज़रूर हुआ पर कभी भी उनके फेवर में नहीं हुआ और उनको बहुत सेटबैक एक्सपीरियंस हुए थे। तो ही इज़ जस्ट requesting Mr. White that don't ask for any type of wish. If you want you can keep it with you, और रखो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कुछ भी मांगा जो आपके भाग्य में नहीं होगा then you will definitely face a disastrous results। तो मना कर दिया। पर एक कहते हैं ना, मानव सहज स्वभाव होता है और उनको इच्छा हो गई मिस्टर वाइट को, और उन्होंने ये मंकी पो को हाथ में लिया और फिर ऐसा बोला कि मुझे 200 पाउंड्स चाहिए। अब ऐसा कह के वो तो सो गए। माने उसी रात को जब मॉरिस वापस चले गए उसी रात मिस्टर वाइट ने इसको एक्सपीरियंस करने के लिए पूछ लिया। सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई, डोर पे नॉकिंग हुआ और जैसे ही डोर खोला तो वो वहाँ पे खड़े थे, एक जेंटलमैन थे वहाँ पे, और उन्होंने अपना नाम भी दिया। फिर कहा कि ये एनवेलप है जो मुझे आपको देना है। अब उन्होंने एनवेलप तो दे दिया, पर मिसिस वाइट ने पूछा कि मीन्स आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके बेटे का बॉस हूँ
और तो जिस तरह से बताया उनकी आवाज़ में जो डर था या ग्रीफ थी, उससे मिसिस वाइट को ऐसा हुआ कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विथ माई सन। उन्होंने पूछा कि आप, मेरा बेटा कहाँ है, आप, मेरा बेटा तो ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया। तो जो आए थे उनके बॉस, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, थोड़ी इंजरी हुई है पर नाउ ही हैज़ नो पेन, ऐसा वाक्य बोला। एक सेकंड के लिए तो मिसिस वाइट को ऐसा लगा कि ओके, बट तुरंत ही सेकंड थॉट आया कि आप क्या कहना चाहते हो, नो पेन माने क्या। तो ये क्वेश्चन के सामने उनका जो बॉस था उन्हें मुंह फेर लिया और फिर आंसर दिया कि ही इज़ नो मोर नाउ। और ये जो एनवेलप है उसके अंदर 200 पाउंड है कंपनसेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये सुन के तो उन दोनों वाइफ हस्बैंड टूट गए जैसे। ऑब्वियसली इतना यंग उनका बेटा गुज़र गया। मिस्टर वाइट को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या मांग लिया मंकीज़ पॉ से। मैंने 200 मांगे थे, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सन्स डेथ। इतना दोनों दुखी हो गए, पर नाउ देयर वॉज नथिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि उनके बेटे के एक्सीडेंट हो चुका था और बॉडी भी पूरा ख़राब हो चुका था और दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत दुखी हो गए। तभी मिस्टर वाइट को याद आया कि हाँ, मॉरिस ने कहा था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, पर नाउ एवरीथिंग हैज़ गॉन। अब आफ्टर 10-12 दिन के बाद उनकी वाइफ को, माने मिसिस वाइट को, ऐसा लगता है कि मंकीज़ पॉ से अगर हम 200 मांगा था तो 200 इस तरह से दिया, तो हम मेरे बेटे को क्यों नहीं मांग सकते। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, किसी भी तरह से मंकीज़ पॉ को बाहर निकालो, विश मांगो, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तो मिस्टर वाइट ने समझाया भी कि 200 मांगा तो हमको इतना सारा प्रॉब्लम आ गया कि हमारा खुद का बेटा नहीं रहा, अब हम बेटा मांगेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हालत होगी, ये डिमांड मत करो। वो बहुत समझाते हैं, पर माँ है, उनका हृदय है, इसीलिए वो बस जिद पे अड़ जाती है और फिर से वो मंकीज़ पॉ को सामने रख के मिस्टर वाइट कहते हैं कि आई वॉन्ट माई सन बैक। और वो जो मंकी का पॉ होता है, जो पंजा होता है, वो हिलने लगता है और हाथ से गिर जाता है। और जैसे ही हाथ से गिरा तुरंत ही नॉक होता है डोर पे, और तभी ऐसा लगा वो जो मिसिस वाइट है, मेरा बेटा आ गया। तो मिस्टर वाइट कहते हैं मत खोलो मत खोलो, क्योंकि मिस्टर वाइट जानते थे कि गुज़रने वाला व्यक्ति वापस आया माने क्या, वो स्पिरिट होगा, वो व्यक्ति खुद तो नहीं आ सकता क्योंकि बॉडी तो रही नहीं थी, तो आत्मा जाएगी तो कैसे, वो एक सोल बन के ही वापस आएगी ना, आत्मा ही वापस आएगी, तो आत्मा तो को हम देख ही नहीं पाएंगे, भूत ही समझ लो जैसे। और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और तभी मिसिस वाइट जो है वो भागती हुई डोर के पास गई और तभी कुछ थर्ड विश मिस्टर वाइट ने मांगी। वो विश क्या है वो लेसन में नहीं बताया है, पर उन्होंने थर्ड विश मांगी और जैसे ही वो विश मांगी तुरंत ही दरवाज़े, खिड़कियाँ, माने फ्लोर, रूफ, जितना कुछ था वो पूरा उनका जो घर है वो ज़बरदस्त हिलने लगा। बहुत बड़ा बंगला था, सामने गार्डन भी था, वो सब कुछ बंगला पूरा हिलने लगा और वाइफ और हस्बैंड दोनों, दरवाज़ा नॉकिंग जो था वो बंद हो गया था और दरवाज़ा खोल के रास्ते पे आ गए। जैसे ही रास्ते पे आए पूरा घर उनका टूट गया, पूरा बंगला तहस नहस हो गया। और बाहर आके क्या देखते हैं, एक लाइट है, माने स्टैम्प है, अरे स्ट्रीट लाइट है, और वहाँ से लाइट स्प्रेड हो रही है। दैट्स इट। माने कहने का यहाँ पे वो जो लेसन है वो एंड होता है और लास्ट सेंटेंस ऐसा है कि मंकीज़ पॉ ने अपना जादू दिखा दिया। कहने का मतलब यह है कि हमारे भाग्य में अगर ना हो वो चीज़, अगर हम मांग लेते हैं तो हमें काल में हम फंस जाते हैं। काल किसी को नहीं छोड़ता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। एक गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है कि समय थी पहला अने भाग्य थी वधारे। माने समय से पहले और भाग्य से
ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। माने जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसी में खुश रहोगे तो यू विल बी सो हैप्पी सोल। इफ़ यू आर इन अ ग्रीड, यू आर इन अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लाइफ, and if you find some other way to get that particular thing that you are wishing, तो that thing won't come to you, आपके पास जो है रादर वो चला जाएगा। इसीलिए ये लेसन में वही है कि काला जादू जिसके बारे में हम जानते हैं वैसा कुछ होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं है मुझे भी, बट वी कैन से दैट कि काल चक्र से कोई नहीं जीत पाता है। माने हमारे भाग्य में जो है उसी को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। ये तावीज़ पहनने से, वो मंत्र जाप करने से, वो करने से हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं मांगो जो हमारे भाग्य में ना हो, क्योंकि ईश्वर हमें वो दे ही देता है जो हम डिज़र्व करते हैं। माने हमारे पास जो है वही हम डिज़र्व करते हैं, इससे ऊपर का मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसको संवारो, जो है उसको लेके आगे चलो। दैट इज़ वॉट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लेसन। आई विश के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नाउ यू गो थ्रू द चैप्टर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।